सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगले 2 दिनों में घर में खुशियों का डेरा जमने वाला है, क्योंकि भगवान का खेल अब शुरू हो चुका है और इन 48 घंटों में यह तय होगा कि आपका आने वाला नवंबर का महीना कैसा जाएगा। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रह गोचर का आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए ऐसा क्या परिणाम देने वाला है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और किन गलतियों से आपको बचना होगा। वीडियो के बीच बीच में सावधानियां भी बताई गई हैं और वीडियो की शुरुआत में बुधवार से जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ले आएंगे। बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बुधवार के कुछ खास उपाय के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आपके इन 2 दिनों के राशिफल की। ज्योतिष अनुसार भगवान गणेश और लाल किताब अनुसार माता दुर्गा का दिन है, परंतु इसके देवता बुध हैं जो चंद्रमा के पुत्र हैं। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम रोहिणी है। उन्हें विद्वान और अर्थवेद का ज्ञाता माना जाता है। बुधवार के दिन आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए जिससे गणेश जी को प्रसन्न किया जा सके। यहाँ हम आपको बुधवार के दिन के किए जाने वाले कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी किया जाता है। यदि आप भी व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें हरी दूर्वा जरूर चढ़ाएं, यह काफी शुभ मानी जाती है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना काफी शुभ और लाभकारी माना जाता है, इसलिए कोशिश करें इस दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। बुधवार के दिन भोजन के रूप में मूंग की दाल की भी पंजीरी या हलवा का भोग लगाकर उसके प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। इसके बाद शाम को व्रती स्वयं या प्रसाद लेकर व्रत खोलता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजा के बाद गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में पन्ना धारण करें। ऐसा करने से अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो वह मजबूत होती है। इसे धारण करने से पहले ज्योतिषी सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके राशिफल की। नई योजनाओं को कार्य रूप देने से बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें और क्रिएटिव रहें। किसी नज़दीकी संबंधी का सहयोग भी मिलेगा। पढ़ रहे विद्यार्थियों को मेहनत के मुताबिक परिणाम मिलेंगे। अपनी गलतियों को गोपनीय रखना जरूरी है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। यह समय सामंजस्य बनाकर रखने का है। दूसरों से मदद की उम्मीद न रखकर अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ज़्यादा फायदे की उम्मीद न करें, सावधान रहिए, धोखा हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा। प्यार और रोमांस के मामले में कुछ अनलकी रहेंगे। किसी भी तरह के जोखिम न उठाएं तथा वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। कोई चोट अथवा दुर्घटना जैसे योग बन रहे हैं। युवा वर्ग अपने कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से राहत महसूस करेंगे। किसी खास योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। परिवार तथा व्यवसाय के बीच तालमेल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अपने किसी नज़दीकी संबंधी के मुश्किल समय में ध्यान रखें कि अनजान लोगों पर भरोसा करके आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई धोखा हो सकता है। गुस्से व जिद जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू रखिए। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसे की बर्बादी होगी। व्यावसायिक कार्य में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कामकाज का दबाव बना रहेगा।
कोई बड़ी डील भी हो सकती है। अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर अमल करें। ऑफिस में आप अपने कार्यभार को आसानी से निपटा लेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर करने से मानसिक सुकून मिलेगा। घर में शुभ आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी। तरोताजा बने रहने के लिए अपने मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय व्यतीत करें। इस समय अपने वित्तीय कार्यों पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज स्थगित ही रखें। आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं। अपने बजट से ज़्यादा खर्चा होना आपको तनाव दे सकता है। व्यर्थ के कार्यों में समय खराब ना करके अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या को प्राथमिकता दें। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। किसी नए प्रोडक्ट में ठोस अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई अच्छी डील होने की संभावना है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अचानक ही किसी पुराने मित्र की मुलाकात खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के सानिध्य में रहने से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। अपने स्वभाव में ठहराव सहजता लाएं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपनी निजी कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु चिंता न करें, जल्द ही समय बेहतर होगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति कुछ मंद ही रहेगी। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी गलत रास्ते का चुनाव न करें। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। किसी भी तरह के सरकारी कार्य को आज स्थगित रखें। वैवाहिक संबंध मधुरतापूर्ण होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं को डेटिंग पे जाने के अवसर सुलभ होंगे। अपना खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। आय के नए स्रोत सुलभ होंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट भी आसानी से वापस मिल जाएगी। सामाजिक गतिविधियों में समय करना आपको मानसिक रूप से सुकून और खुशी देगा तथा नए संपर्क भी बनेंगे। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य लेकर चिंता रहेगी। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े तथा अपने कार्य में ही व्यस्त रहें। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। कारोबारी मामलों में सुधार होने की उम्मीद है। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर न रहें और न ही भरोसा करें। आपको अपनी योग्यता और कार्यकुशलता पर काम करना उचित परिणाम देगा। नौकरी में सकारात्मक स्थायित्व रहेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए समय अनुकूल है। सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर न लेकर घर के सदस्यों के साथ भी बांटें। इससे आप स्वयं के लिए भी समय व्यतीत कर पाएंगे और सुकून भी मिलेगा। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर धैर्य और विवेक से काम ले। जल्द ही परिस्थितियां सुलझ जाएंगी। यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। समय अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। कारोबारी मामलों में अच्छा व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। निजी कामों की वजह से आप बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों को सावधानी से करें, क्योंकि मानहानि जैसी स्थिति बनने की आशंका है। घर परिवार में सुकून भरा वातावरण रहेगा। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध बने रहेंगे। सुकून अनुभव करने के लिए कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के समाधि में समीप व्यतीत करें। अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से सिर दर्द, सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। नज़दीकी संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। अपनी दिनचर्या को बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखने से आपके रुके हुए कार्य हो पाएंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी उम्मीद से ज़्यादा ही परिणाम मिलेंगे। अभी उन्हें और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है।
कोई भी निर्णय तुरंत लेने का प्रयास करें। ज़्यादा सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। बिजनेस संबंधी किसी भी काम में मदद और कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें। उनके अनुभव आपके फायदेमंद साबित होंगे। पब्लिक रिलेशन तथा मीडिया संबंधित कार्यों में लाभदायक स्थितियां बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक कार्य भार मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।